वेलकम टू एग्जाम सेना सोच जीतने की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में हम आप पहुंचे हैं पार्ट 21 में 5 नए एक्सप्रेशन के साथ। आज का पहला एक्सप्रेशन है अ पर्सन हु लव्स वेल्थ एंड स्पेंड्स एज लिटिल मनी एज पॉसिबल। एक ऐसा आदमी जो पैसे से बड़ी मोहब्बत करता है और पैसे कम से कम खर्च करता है। ऐसे व्यक्ति को हम हिंदी में कंजूस और इंग्लिश में माइजर कहते हैं। कर्मजान का मतलब होता है अ बैड टेम्पर्ड पर्सन, एक चिड़चिड़ा बदमिजाज आदमी, खासतौर से कोई बूढ़ा। मनी ग्रैबर का मतलब होता है जो पैसे हासिल करना चाहता है बस किसी तरह। स्क्रिम का मतलब होता है टू स्पेंड वेरी लिटिल मनी ऑन थिंग्स दैट यू नीड, यानी कि ज़रूरियात की चीज़ों पे पैसे कम से कम खर्च करना और उस पैसे को बचाकर किसी दूसरी चीज़ों के पे खर्च करना, ये स्क्रिम कहलाता है। दूसरा एक्सप्रेशन है क्लूज अवेलेबल एट द सीन, यानी कि सुराग जो मौका वारदात पे अवेलेबल है, जो मिले, उसको सर्कमस्टांशियल कहते हैं। आइए देखते हैं द थ्री वर्ड्स। डेरिवेटिव का मतलब होता है कॉपीड फ्रॉम समथिंग एल्स, किसी को दूसरी जगह से कॉपी किया हुआ, जो नया ना हो, जो ओरिजिनल ना हो, कॉपी हो। इन्फेरेंशियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू और हैविंग द नेचर ऑफ इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब सब कंक्लूजन। सजेस्टिव का मतलब होता है जो किसी एक तरफ इशारा करे, आपको कुछ याद दिलाए, तो ये सजेस्टिव है। तीसरा एक्सप्रेशन है अ मेथड विच नेवर फेल्स, एक ऐसा तरीका जो कभी फेल नहीं होता। इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है इनफैलिबल। इनफैलिबल अ मेथड विच नेवर फेल्स, जिसमें कभी कोई गलती नहीं होती, कुछ कमी नहीं हो सकती, कोई गलती नहीं हो सकती, तो वो इनफैलिबल है। अनफ्लिंचिंग का मतलब होता है रिमेनिंग स्ट्रांग एंड डिटर्मिन्ड इवन इन अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ता किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, वो हमेशा मजबूत बना रहता है, अपना संयम बनाए रखता है, खतरे से डरता नहीं, उसको अनफ्लिंचिंग कहते हैं। इरिपेरेबल का मतलब होता है टू बैड और टू सीरियस टू रिपेयर और पुट राइट, यानी कि ठीक न किया जा सकने वाला। इरिपेरेबल जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, रिपेयर नहीं किया जा सकता। इरिमेडिएबल का मतलब होता है टू बैड टू बी करेक्टेड और क्योर्ड, यानी कि जिसकी कोई रेमेडी ना हो, इरिमेडिएबल। चौथा एक्सप्रेशन है अ स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स आई साइट, एक ऐसा माहिर स्पेशलिस्ट अपने काम में जो आंखों का इलाज करता है। इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिएगा, जो आंखों का इलाज करता है, ना कि आंखों का टेस्ट करता है। इलाज करने वाले को, आंखों के इलाज करने वाले को, उसकी स्टडी करने वाले को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्टिशियन होता है वो जो आमतौर पे हम किसी के पास जाते हैं अपनी आई टेस्टिंग करवाने, चश्मा लेने, वो ऑप्टिशियन होता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, इस क्वेश्चन में ऑप्टिशियन चुनते हैं, जो कि रॉन्ग आंसर होता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन। इक्थियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जूलॉजिस्ट हु स्टडीज फिश, जो फिश स्टडी करता है, ऐसे वो एक्सपर्ट जूलॉजिस्ट, वो इक्थियोलॉजिस्ट कहलाता है। न्यूरोलॉजिस्ट एक ऐसे डॉक्टर कहते हैं जो नर्व्स के डिजीजेस के बारे में स्टडी करता है, उसका इलाज करता है नर्व्स के डिजीजेस का, तो वो न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है। पांचवा और आखिरी एक्सप्रेशन है रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड टू वर्ड, यानी कि जैसा लिखा या कहा गया हो वैसा ही एज इट इज़ लिखना या किसी और के सामने कहना। इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है वर्बैटम। वर्बैटम का मतलब होता है वर्ड टू वर्ड, यानी कि जैसा है हू बहू वैसा ही उन्हीं शब्दों में दोहराना। वर्बोज का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करना। वर्बिएज का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा या कठिन वर्ड यूज़ करना, किसी एक आइडिया के को एक्सप्रेस करने के लिए जितनी ज़रूरत है या जैसे शब्दों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा कठिन वर्ड यूज़ करना, वो वर्बिएज है। वर्बलिज्म का मतलब होता है अ फ्रेज और सेंटेंस हैविंग लिटिल और नो मीनिंग, जिसका कोई मतलब ही ना बने जिन बातों का, वो वर्बलिज्म है। इस तरह से हमने आज 5 एक्सप्रेशन सीखे और होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।